नेक्स्ट, पढ़ लिया क्वेश्चन। समवृत्ताकार बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात और दोनों आधारों के कुल क्षेत्रफल, है ना। देखो एक बेलन है, आपको क्वेश्चन में एक बेलन बोला है, ठीक है, ये एक बेलन हो गया। ठीक है, ये बेलन है। ठीक है, इस बेलन के दोनों आधार, तो एक आधार ऊपर है, एक आधार नीचे है, इसका और इसका वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। तो आप एक चीज देखना, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr(h) और दोनों आधार, तो एक आधार का क्षेत्रफल πr² होता है, तो दोनों का क्या होगा 2 इंटू πr², जो कि आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 2:1, है ना। तो आप एक चीज यहां पे ऑब्जर्व कर पाए क्या, 2 पाई गया, आर से एक आर गया, तो यहां बचा h/r बराबर में 2/1, तो हम बोल सकते हैं h इज इक्वल टू 2r। ये कंक्लूजन मुझे इससे मिल गया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे ना, हमेशा इसको यूज करना, ठीक है। तो आपको यहां पता चल गया। डायग्राम ठीक से नहीं दिख रहा क्या, कलर चेंज कर देते हैं। अब ठीक है, ये क्या है, या फिर ये तो अपने पास बेसिक है ही, है ना, ये ले लेते हैं। अब देखो ये पता चल गया आपको। अब उन्होंने आगे बोला है कि यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr और r+h, है ना, जो कितना है 23100 है। तो आपको बताना है बेलन का आयतन क्या होगा। चलो ठीक है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr²h। तो आपके पास r और h है, पर r और h रियल में क्या है वो नहीं पता। जब तक कोई एक चीज पता नहीं हो, एक चीज भी पता चल जाए तो दूसरा आप अपने आप निकाल लोगे। तो वैल्यू रखो, ये 2π है, ये उधर चला जाएगा, तो देखो यहां बचेगा r, यहां भी r है, और h की जगह हम क्या रख देते हैं 2r रख देते हैं। h की जगह रख दिया मैंने 2r, और इधर 23100 के बटे में ये आ गया आपका 2 और पाई, है ना। इसको आप सॉल्व करते हैं, देखो ये हो गया 3r, और 3r का इधर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3r का स्क्वायर, 2πr r+h, ठीक है, 3πr का स्क्वायर। और इधर आपने अगर सॉल्व किया तो 23100 अपॉन में 2 और पाई मतलब 22/7। करोगे क्या सॉल्व, इसको करना जरा जल्दी से। और रहा सा 3 को भी उधर ले जा सकते हो आप, तो है ना। देखो एक काम करते हैं, 11 से कैंसिल करोगे तो 11 दूनी 22, और 11 से इसको कैंसिल करा तो 11 एकम 11, है ना। नहीं 11 दूनी 22 ही लो ना, 11 दूनी 22 और फिर से 11 एकम 11, ये 2100 आ गया, ठीक है। अब एक काम और करो, 3 से इसको कैंसिल करो तो 3 से कैंसिल होगा कितनी बार, 700 बार, है ना। और अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब आप इसको क्या करोगे, r² इज इक्वल टू r² इक्वल टू 4900 डिवाइडेड बाय 4। स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर रूट लगाओ, तो ये निकलेगा आपका 70/2, ये 70 का ये 2, तो ये आपके पास आएगा 35। तो आपको एक बात पता चल गई कि r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 35 है, तो 35 इंटू 2 कर दोगे तो आपको हाइट पता चल जाएगी 7। अब आपके पास हाइट भी है, r भी है, अब आप वॉल्यूम आराम से यूज कर लो, πr²h 22/7, r² मतलब 35 इंटू 35, और h मतलब कितना हो जाएगा, h मतलब 70 हो जाएगा। इसको अब आपको सॉल्व करना है बस। तो 7 से कैंसिल करोगे तो ये 10 बार हो जाएगा,
35 35 कितना होता है 1225 इंटू 22 इंटू 10 कर लोगे क्या, है ना, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा आराम से। 269500, वेरी गुड, है ना, आंसर इसका आ जाएगा आपका बी 269500। कुछ नहीं था, आपने मेन तो बस ये चीज थी, अगर ये करते बन गया तो काम आसान है आपका। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, आपको आर की वैल्यू यहां पे पता चल गई, है ना, आर की वैल्यू यहां मिल गई। आर की वैल्यू कितनी है 35, ये आर है, और आर की वैल्यू आपको 35 मिल गई। आर 35 है तो हाइट उसकी आपकी 70 हो गई, अगर आर ये है तो। फिर आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया है एंड नथिंग। नेक्स्ट, दिख रहा है क्वेश्चन? लो भाई, ठीक है, जो आपको शेडेड या ग्रे पार्ट दिख रहा है ना, उसका आपको वॉल्यूम बताना है, उसका आयतन क्या होगा। कर तो सकते हैं अभिषेक, पर आपको एच कैसे पता चलेगा जब तक एच और आर का रिलेशन नहीं पता होगा। आर तो निकाल लोगे, पर एच का कैसे करोगे। देखो, ये एक आकृति है एबीसीडी, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है ना, मतलब इसकी जो भुजा है वो 14 है, यहां से यहां तक भी 14 है, तो यहां से यहां तक भी 14 है, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 14 इंटू 14, 196, है ना। अब आपको इसमें दो चीजें दिख रही हैं, ये क्या होगा, ये अपने आप में एक स्क्वायर होगा, एक विकर्ण होगा, और ये क्या है, अर्धवृत्त है। तो हम क्या करेंगे, इस 196 में से माइनस करेंगे, एक तो आपका जो अर्धवृत्त है उसका एरिया, और एक आपके पास जो स्क्वायर है इसको माइनस करेंगे, तो अपने आप जो शेडेड पार्ट है वो आपको मिल जाएगा, है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये 14 है तो यहां से यहां तक 7 होगा, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई 7 है, और यहां से यहां तक भी 7 है, मतलब इस अर्धवृत्त का जो अर्धवृत्त है, या इसको हम कहें सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, इसकी रेडियस कितनी होगी, तो वो 7 होगी। और दूसरी बात, अगर इस स्क्वायर की करें, वर्ग की करें, तो इसका जो विकर्ण है ना, जो डायगोनल है, वो कितना होगा, वो भी कितना होगा, 7 होगा। ये दो चीजें हैं, ठीक है। तो इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो ये होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, और इसका एरिया क्या होगा, विकर्ण जब दिया रहे तो डी का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू आर, आर कितनी है 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, और इधर चलें तो डी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49/2, है ना। आगे सॉल्व करें इसको, तो इसको आप अगर करोगे तो ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो गया 11 बार, तो ये आ गया आपका 77, और इसको कुछ कर नहीं सकते हैं तो ये 24.5 होगा। इनका टोटल करोगे आप तो 0.5 तो कंफर्म है, 7 4 11, 7 2 9 और 1 10, 101, और टोटल एरिया कितना है तो 196, इसमें से बस आपको माइनस करना है। 0.5 अगेन कंफर्म, 95 मान लो इसको, तो एक अगर आपका गया तो ये कितना हो जाएगा 994.5। बोलो, आया समझ में? ऑप्शन बी।
ठीक है, ऐसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं होते बहुत आसान है, बस लिंक आपको पकड़नी है कि हम क्या माइनस करें, किसका एरिया घटाना है, क्या करना है, बस वो समझ में आना चाहिए। पूरा खेल उसी का है। ये पूरा 196 माइनस चल रहा है। ठीक है ना, चलो इसकी तो मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं। देखो, जब भी आपको कभी ऐसा कोई ट्रायंगल मिले कि इसके ऊपर भी एक सर्कल बना है, इसके ऊपर भी एक सर्कल बना है, और आपने अगर बहुत ध्यान से देखा हो, है ना, तो ये भी पता है क्या है, ये भी एक सर्कल बना है इस पे। देखो, एक सर्कल इस पे बना है, एक सर्कल इस पे बना है, और एक सर्कल यहां से यहां तक जा रहा है, जो पता है किस पे बना है, जो इस पर बना है, इस वाली भुजा पे बना है ना। तो कभी भी ये वाला पार्ट आपको निकालना हो, ये वाला पार्ट आपको निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होती है, ठीक है। और वो ट्रिक क्या है, वो है 1/2 a इंटू बी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये a और b क्या है, बताता हूं मैं, पहले आप अच्छे से देख लो एक बार। बिल्कुल, ये लिंक वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, हो गया। देखो, यहां पे आप बस नाम दे दो, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी, है ना। तो इससे ये हमेशा निकलेगा। तो आप इसका आंसर कैसे निकालोगे, 1/2 a इंटू बी, तो 1/2 ए कितना होगा 21 है, बी कितना है 28 है, जस्ट सॉल्व इट। तो 2 से कैंसिल करोगे तो ये 14 बार आएगा, 14 एकम 14, 28 और 1 29, 294, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए कि ये इस तरीके से होता है। कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, आप लोग अपने लेवल पे करके देखना। ठीक है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर आप इस डायग्राम की थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो एक हाफ सर्कल ये है, ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। तो इसकी जो रेडियस होगी, इस वाले सर्कल को मैं 1 नंबर नाम देता हूं, इसको 2 नंबर नाम देता हूं, इस वाले सर्कल को 3 नंबर नाम देते हैं, और ये अंदर जो ट्राइंगल बना है इसको 4 नंबर नाम दे देते हैं, है ना। समझना। अब देखो, अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, कौन से वाले की, फिर से सुनना अच्छे से, केवल इसकी मैं बात करूं, तो इसकी भुजा अगर a है तो इसकी त्रिज्या a/2 होगी, तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर का आधा, है ना। तो पाई आर स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन में 2 रहेगा, ये हो गया। अगर मैं दूसरे की बात करूं, किसकी, समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, ये वाला है। अब हम बात करें इस वाले की, इस वाले की, तो इसकी भुजा है b, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी b/2, इसकी क्या है a/2, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का, ये भी हाफ, क्योंकि ये भी हाफ सर्कल है, तो पाई इंटू ये क्या हो गया b का स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, और इसका भी आधा करना पड़ेगा, है ना। एक बात ये हो गई। अब हम अगर इस ट्राइंगल की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें, तो अगर आपको थोड़ा, या तो हीरोस थ्योरम लगाओ, हीरोस प्रमेय लगाओ, और अगर थोड़ा सा आइडिया हो तो 21, 28 और 35, ये पता है क्या होते हैं, ये एक ट्रिपलेट होता है ना। मतलब ट्रिपलेट हो गया तो यहां आ जाएगा, तो आप ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो वो क्या आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस और हाइट तो ये होंगे, ये हाइपोथिनियस होगा, तो 21 इंटू 28, या फिलहाल हम इसको बस नाम दे देते हैं बेस इंटू हाइट, तो a इंटू बी, है ना। अब आप क्या करने वाले हो, आखिरी चीज बची है, अब ये वाला सर्कल जो किस पे बना है, सी पे, तो सर्कल क्या हो जाएगा, आखिरी जो आपका बना है, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो आपका सर्कल बना है इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर का हाफ, तो इसकी रेडियस क्या होगी c/2, तो ये होगा पाई
आर स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर 4 और ये 2। अब आप क्या करना, इसके आगे आप करना, क्योंकि अब जगह नहीं बची है, तो इसके आगे आप क्या करना, इन तीनों को प्लस करना, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और उसमें से इसको माइनस करना। तो आप देखेंगे कि बाकी चीजें कॉमन निकलेगी, सब कॉमन निकलेगा, केवल ये वाला आपका बच जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला माइनस होगा तो माइनस सी स्क्वायर आएगा। देखो पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 और 4, तो पाई बाई 8 आपका कॉमन निकलेगा, है ना। करके देखना, इसको 1 नंबर नाम दे दो, इसको 2 नंबर नाम दे दो, इसको 3 नंबर नाम दे दो, इसको 4 नंबर नाम दे दो। तो जब आप 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 4 करोगे, ठीक है, तो आपका पाई बाय 8 कॉमन निकलेगा। देखो पाई 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और इसमें से 4 दूनी 8, ये कॉमन निकलेगा, ये अलग रह जाएगा, इसको अलग छोड़ देंगे। अगर ये निकलेगा तो क्या बचेगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस ये आपके पास एक बचे ही अपने आप में 1/2 ए इंटू बी, ये बचेगा। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो आप जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है। तो अगर इसको हटा के आपने सी स्क्वायर रखा, ये 0 हो जाएगा, तो पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब निकलेगा ये, है ना। थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन है, तो बेटर है कि आप इसको याद रखें 1/2 ए इंटू बी। अदरवाइज मैंने आपको समझाया है, आप थोड़ा सा इमेजिन करना, इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, और ट्राइंगल को भी जोड़ दिया, और इसमें से अगर इस वाले सर्कल का एरिया हटा दिया, तो अपने आप ये जो आपका शेडेड है ये निकल के आ जाएगा। उसी की शॉर्ट ट्रिक ये बनी है। आरती एस वाला फॉर्मूला होता ना, एस एस माइनस ए एस माइनस बी, उसको हीरोस फॉर्मूला बोलते हैं। और अगर आप ट्रिपलेट जानते हैं तो आराम से कर लेंगे। करेक्ट है शहनाज। चलो लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है। देखो एक बड़ा सा सर्कल है, उसके अंदर एक स्क्वायर है, उसके अंदर फिर से एक स्क्वायर है, और उसके अंदर एक सर्कल है ना। ऐसा ये आपका डायग्राम है। तो देखिए आपको ये तो वही दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 है। ये जो अंदर सर्कल है ना, इसका एरिया 38.5 है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 22/7। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5 डिवाइडेड बाई 22/7, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको आपने अगर सॉल्व किया तो 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 3 जा 33, 11 5 जा 11 से 2 बार, और ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, और क्या कर सकते हो, इधर स्क्वायर भी चल रहा है ना। इसको आप 20 कर लोगे तो ये हो जाएगा 7/5, 7/5, 11 3 जा, एक मिनट, 2 हो गया, और ये है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल ही है ना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3.5, और एक काम करें क्या, 7/2 जो बचेगा, ये तो आपका 11 से कैंसिल हुआ, नीचे 2 बचेगा, समझ में आया। ये 22 है, 11 से अगर कैंसिल करा तो ये 3.5 आएगा, ये आपका 2 आएगा, और ये 7 आएगा। तो बेटर क्या है पता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास 3.5 है, और 7/2 भी क्या होता है 3.5, और स्क्वायर रूट हटेगा तो ये आएगा, मतलब इसकी रेडियस 3.5 है। अब देखो मजा आएगा खेल में, आपको पता चल गया कि इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 3.5, तो ये टोटल कितना होगा, 7 होगा। अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 होगा, है ना। अब ये अपने आप में क्या है ये समझना, ये एक कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो रही है ना। आप समझना, हम यहां पर अटके हैं,
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों बराबर हैं और ये आपको 7 पता है। ठीक है, आइसोसेलेस है। और एक बात बता दूं कि यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो 1/2, 1/2 नहीं, इसको हम नाम दे दें, इसको मान लीजिए मैं नाम दे दूं ए, इसको भी नाम दे दूं ए। तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, ये बनेगा आपका 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49/2। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 7/√2। ठीक है, तो आपको एक बात ये पता चली, क्या पता चला आपको, कि ये जो है एक भुजा, ये है 7/√2। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक अगर 7/√2 है, तो यहां से यहां तक भी 7/√2 होगी। तो आपको पूरा पता चल गया। मैं नाम दे देता हूं, इसका नाम क्या है, GM है ना, G से लेकर M तक 7/√2 है। और अगर G से M तक ये है, तो G से E तक कितना होगा, वो होगा 14/√2। और वापस से यहां पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि आपको ये पता चल गया है ना, ये पूरा आपको पता चल गया है। और यहां भी तो वही बात बनेगी। तो वापस से मैं क्या कर दूंगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 14√2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये अगेन वही हो जाएगा कि ए स्क्वायर इधर हो जाएगा 14√2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। अब अगर ये हटाओगे आप, तो 14√2 रह जाएगा। और नीचे ये तो रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा आपका, √2। ये कैंसिल होना चाहिए, है ना। तो ये आपका कैंसिल होके 14 आएगा, 2 आएगा, 14√2, 2a स्क्वायर 196 और 2 होगा, 14 आएगा। एक बार चेक करना जरा कैलकुलेशन। है ना, एक तो जगह कम है बड़ी। 1 मिनट। ये आपका अगर टोटल 14√2 है, 7 और 7 14√2 है, तो ये हो गया आपका 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 14√2 का होल स्क्वायर, है ना। अगर हम यहां से a स्क्वायर करते हैं और 14√2 करते हैं, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है, नीचे 2 है, और पूरे पे ये स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो 14 आना चाहिए। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या, एक बार आप लोग बता दो। अरे यार, हमने ये गलत कर दिया ना। 1 मिनट, वही मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत है। ये आपका 14/√2 आएगा ना, ये √2 ऐसा है, 14/√2 है, ठीक है ना। तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 14/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 14/√2 का होल स्क्वायर के अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये √2 बचेगा, और √2 का मल्टीप्लाई होगा। तो आप थोड़ा सा समझना, a की वैल्यू 7 आएगी। a की वैल्यू 7 आएगी मतलब ये और ये बराबर है, तो यहां लिख देता हूं, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। तो यहां से यहां तक टोटल कितना आएगा, 14, है ना। और 14 ऐसे में है, 14 ऐसे में है, तो टोटल 196 आएगा। ये आंसर बी है। 14/√2 था, मैं उसको 14√2 कर रहा था, इसलिए गड़बड़ हो गया। बताओ ठीक है क्या, खिचड़ी पूरी। एक बार आपको फिर से बताता हूं, ये जो सर्कल है इसका आपको एरिया दिया था, इससे हमें आर की वैल्यू पता चली। अगर ये 3.5 है तो ये टोटल कितना होगा, ये 7 होगा। अगर ये 7 होगा तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी और ये 90 डिग्री पर कैंसिल करेंगी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने लगाकर ए की वैल्यू पता लगा ली, GM, है ना। ये अगर 7/√2 है तो ये टोटल 14/√2 होगा। और वापस से इस वाले ट्राइंगल में, है ना, मतलब आप ऐसे समझ लो कि ये आपके पास 14√2 है, तो इसमें आपने वापस से राइट एंगल ट्राइंगल लगाया तो ये 7 मिल गया।
ये 7 है तो टोटल 14, ऐसे भी 14, तो 14 और 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो 14 14 कितना आ जाएगा 196, ये आंसर आएगा। खत्म भाई।